इंडिया ने साउथ अफ्रीका को ये बता दिया है आज के मैच में कि यहाँ पर आप एक आध मैच तो किसी तरह से जीत सकते हो, लेकिन हमें फेंटा नहीं लगा सकते हो जैसे हम जो है वो यहाँ पर दूसरी टीम्स को फेंटा लगाते हैं। खेतों को लाइटों को मैं कहता हूँ बाबा जी ठोकम ठिकाई लगा के रख दिया करो। जिस तरह बाबा जी ठोकम ठिकाई जो है ना वो इंडिया ने लगा दी है साउथ अफ्रीका की, और ऐसी करके लगाई है ना, मतलब कि हगना मूतना साला बंद हो गया। साउथ अफ्रीका वालों का हगना मूतना बंद हो गया बाबा। फैंटा फेरा है अभिषेक शर्मा ने आते ही, बाटमैन ਨੂੰ गेंद करवाना भूल गई जनाब। यार सनम भाई ऐसा फियरलेस बैट्समैन जिसने आते ही ना आओ देखा ना ताओ और मारनी शुरू कर दी। और पहली गेंद के ऊपर ही आपको पता है आज चांस मिला था शुभमन गिल को बैटिंग के अंदर, लेकिन आज तो बैटिंग के लिए कोई चैलेंज ही नहीं है। 118 रन है, आराम से आके अपना क्या कहते हैं अभिषेक और शुभमन गिल, जो खैर शुभमन गिल काफी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फॉर्म को ढूंढने में, और उसको आज ढूंढे आराम से, कोई प्रेशर नहीं है। धर्मशाला का एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, एक इंडिया ने घुसा दिया इनके अंदर। ये जिस जहां जहां से ये कीड़े निकले हुए थे वहां वहां इंडिया ने इनको ठोक दिया। इंडिया जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी पाकिस्तान की ऑल टीम के लिए मेरी तरफ से भारत ने सही औकात दिखाई है हमारी क्रिकेट टीम की इस टाइम पे। पकड़ के बजा दिया साउथ अफ्रीका को 31 पे। इंडिया ने बता दिया कि पहले दिन से अपना जब हिस्ट्री क्रिएट करने वाले थे, पकड़ के घुसा दिए, पकड़ के घुसा दिया आज जी। तो फाइनली दो टीमें जो आज ये ट्राई कर रही थी कि कौन हारता है, वो मैच आखिरकार खत्म हुआ। एक और मैच भारत ने अपने नाम किया। 24 के वर्ल्ड कप से अब तक कहानी बहुत बदल चुकी है। इंडिया मजीद आगे बढ़ गया है, मजीद इंप्रूवमेंट आ गई और आज आपके सामने है। बात करने से पहले ये कहना चाहता हूं कि हेड्स ऑफ इंडियन टीम, हेड्स ऑफ सिलेक्टर्स, इंडियन सिलेक्टर्स, हेड्स ऑफ इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई। जो अब मैं ये इंडियन टीम साउथ अफ्रीका के लिए T20 फॉर्मेट में एक डरावना ख्वाब बनी हुई है। इनके 4 में से जो 3 सबसे लोएस्ट टोटल्स हैं वो इंडिया के खिलाफ ही हैं। और आज ये देखा जाए तो इंडिया जिस कंडीशंस में खेल रही है ये इनकी फेवरेट कंडीशन है और उसको वो अच्छी तरह यूटिलाइज कर रहे हैं। इसीलिए अभी तक कोई गेम नहीं हारे, चाहे पहले बैटिंग कर रहे हैं चाहे दूसरी बैटिंग कर रहे हैं। वो इतने स्ट्रॉन्ग है, इस टाइम कॉम्बिनेशन उनका इतना ज़बरदस्त है। हाँ। चाहे पहली बैटिंग आ जाए, उनके सारे बॉक्स टेक हैं। उन्हें मेरा नहीं है, मुझे लग रहा है कि पहली बैटिंग आ जाए तो वो और मुश्किल डालें जी। लेकिन इसके बाद तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग है उनकी, थिंक टैंक की और जिस तरह उनके बैटर्स, बॉलर्स, फील्डर, पूरी टीम एक नज़र आ रहा है, जल नज़र आ रहा है। और मेरा ख्याल है कि मैंने तो वैसे भी इंडिया को मांगा हुआ कि इंडिया जीतेगा। नजर आ रहा है कि एक विनिंग टीम है। ये जो जेल है, ये जो एल्फी वाला जेल है, आई होप हमारी टीम में भी ये किसी तरह आ जाए। और टिच रहेगा ही रहेगा भारत को। बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, कोई ये कोई वो कोई फलाना। ओ भाई जो क्यों नहीं सच्ची बात बोलते हो? सच्ची बात ये है कि होमवर्क पूरा करके आते हैं, बताते हैं आते साथ ही कि एक टीम उतरी है, बड़े बड़े नाम टीम के अंदर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो हर मैच को अपना आखिरी मैच समझ के खेलते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। चाहे वो सीनियर्स हैं चाहे वो जूनियर्स हैं, जहां पे मैटर करते हैं ना, जहां मैटर बड़े हो जाते हैं वहां वो दूसरों पे छोड़ के चल नहीं पड़ते हैं। जहां मैटर बड़े हो जाते हैं वो खुद जिम्मेदारी लेते हैं और फ्रंट से लीड करते हैं, परफॉर्म करते हैं। इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट किलर, शार्प शूटर, नाम बताओ लाश उठाओ वाला काम। क्या प्लेयर है, क्या एटीट्यूड है, जिस तरह से ये खेलता है। दिस इज व्हाट आई मिस इन पाकिस्तान टीम, कि नो चैलेंज इज बिग इनफ वाला एटीट्यूड किसी भी प्लेयर में नहीं है। इनमें वो बहुत ज्यादा नजर आता है। इनके पास और भी ऐसे लड़के हैं जिनमें एग्रेशन है, स्किल के साथ साथ, जिनका एटीट्यूड है, जिनकी विनिंग मेंटालिटी है। शॉट खेल के देखता है ना भाई, फील्डर पीछे होता है, ये उसके ऊपर से मारता है, घबराता नहीं है किसी चीज से, किसी चीज को मुश्किल नहीं समझता। और यही बात है कि वक्फे से विकेटें गिर रही थी, परेशानी हो रही थी इंडियन टीम को, लेकिन आउटस्टैंडिंग प्लानिंग के साथ भारत चल रहा है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन खिला रहा है। एक लाइफ टाइम प्लेयर है, सदियों में एक दफा इस तरह का प्रोफेशनल प्लेयर पैदा होता है जिसके पास बहुत हाई कैलिबर स्किल लेवल है। फिर उसके बाद इंटेंस ट्रेनिंग की उन्होंने, और उनकी जो मेंटल टफनेस है
वो बियॉन्ड दिस वर्ल्ड है, इसलिए वो एलीट एथलीट, अगर ट्रू मायने में हमारे क्रिकेट के अंदर कोई एलीट एथलीट कहलाने के काबिल है, तो ये सारी चीजें एक ही प्लेयर के अंदर, दिस इज अ वेरी वेरी रेयर ट्रेट, हर प्लेयर के अंदर नहीं होती हैं, सदियों में आते हैं। सो वेल डन भारत, हमने पहले ही बोला था एक रेड हॉट फॉर्म है और रेड हॉट टीम है, भारत के जैसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, हम पहले दिन से बोलते आ रहे हैं और मानते आ रहे हैं, और अब दुनिया को समझ लगेगी कि क्यों हम इस बात की इतना एम्फेसाइज करते थे, क्योंकि होमवर्क पूरा करके आए हुए हैं, इनफॉर्म प्लेयर्स से, और वो शो किया उन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर कि क्यों ये एक रेड हॉट टीम। चारों को हमारी तरफ से गुड लक। क्रिकेट बहुत अच्छी खेली उन्होंने और आगे भी अच्छा खेले, और जिस तरह का कल मैच हुआ है देख के बड़ी खुशी हुई कि दो और जो उनका एक हथियार था स्पिनर्स, उन्होंने डिलीवर करा। बिल्कुल सही है। मैच के हाफ वे पे जब बात हो रही थी तो उस पर यही डिस्कशन चल रही थी कि स्पिन का रोल कितना उसका अमल दखल रहेगा, तो सब यही बात कर रहे थे कि इंडिया ने जो प्लान किया है उसके हिसाब से स्पिनर्स का चलना बहुत जरूरी है। वरुण ने उस एक मैच के एक्सपीरियंस के साथ वो यहाँ आए और क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। बिल्कुल ऐसे ही है, शुक्र है उनकी मैनेजमेंट में हमारे जैसे दिमाग ने। पहले मैच में जैसा फेंटा इंडिया ने साउथ अफ्रीका को लगाया था ना, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने थोड़ा कमबैक किया, एक मैच जीता। लेकिन आज जो फेंटा लगाया है ना पहले बॉलर्स ने और बाद में अभिषेक शर्मा ने जो फेंटा लगाया है ना, वो भाई साहब देखने के काबिल था। और उसके बाद जो साउथ अफ्रीका का वो गमंडी कोच जो था, उसकी शक्ल देखने के काबिल थी। जिस तरह से उसने वो रोतू शक्ल बनाई हुई थी ना, वो देखने के काबिल थी। जब जो है वो अभिषेक शर्मा शॉट लगा रहा था या जो है वो जब जो है उनकी विकेटें हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका वालों को ये जो है वो समझ आ रहा है भाई कि तरसना किसको बोलते हैं भाई, तरसना। हाँ, तो आज अगर मैच की पूरे की बात करें ना, तो इंडिया ने जो है वो पहले बॉलिंग का फैसला किया और साउथ अफ्रीका की टीम को 117 पे ऑल आउट कर दिया। 117 में भी अगर मार्करम की वो इनिंग्स ना होती ना 61 रन की, तो इन्होंने जो है 50 भी नहीं बनाना था। वो मार्करम थोड़ा सा जो है वो डट गया और उसने जो है वो थोड़े रन्स बनाए, 6 चौके 2 छक्के उसने लगाए, जिसकी वजह से जो है वो 117 पे पहुंच गए। बाकी तो डी कॉक 1, हेनड्रिक्स 0, ब्रेविस की बात करें 2, स्टब्स 9, कार्विन बोश की बात करें 4 इसने बनाया भाई, मार्को जेनसन 2 रन इसने बनाए, यानी कि डबल फिगर्स में भी दाखिल नहीं हो पाए वो। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस लेवल की बॉलिंग की है। खास करके पहले हर्षित राणा ने जो 2 विकेटें ली, कमाल की बॉलिंग स्टार्ट उसी ने किया। फिर उसके बाद अगर देखा जाए हर्षदीप सिंह 4 ओवर्स में 13 रन देके 2 विकेटें। अब ये हर्षदीप सिंह का कौन सा रूप है भाई, और कौन से रूप को याद रखा जाए मुझे समझ नहीं है। किसी मैच में ये ऐसे रन्स खाते हैं जैसे रन्स देने से सवाब मिलता है भाई, और किसी मैच में ये इतनी कंजूसी कर देते हैं कि 4 ओवर्स में 13 रन और जो 2 विकेटें ले ली। हर्षित राणा क्या कहते हैं बैटिंग विकेट है, और इस विकेट के ऊपर जिस तरीके से आज हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ने शुरुआत की, सबसे पहले मैं अर्शदीप की बात करूंगा। देखिए यार, कभी कभार ना कुछ फैसले किस्मत करवा देती है। अगर आज जसप्रीत बुमराह अवेलेबल होता, हालांकि मैं तो समझा था कि स्ट्रैटेजिक डिसीजन है, लेकिन जसप्रीत बुमराह की अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसकी वजह से हर्षित राणा तो आज आपको 11 में नजर आ गए। लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह अवेलेबल होते तो अर्शदीप सिंह आज बाहर बैठते। लेकिन अर्शदीप सिंह को आज का गेम खेलना चाहिए था, क्योंकि अर्शदीप सिंह देखो यार, 2 T20 वर्ल्ड कप का हाईएस्ट विकेट टेकर, पिछला जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें जो पेनल्टीमेटम ओवर उसने किया था, वो बैकबोन था इंडिया की जीत का। 100 विकेट लेने वाला इंडिया का पेसर, मतलब अर्शदीप की इंप्रूवमेंट, अर्शदीप की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा है कि एक अगर दिन उसका ऐसा चला गया कि उसने 13 बॉल का ओवर फेंका, उसने 7 वाइडे फेंक दी, तो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह एक कैलिबर वाला बॉलर, एक हाई पेडिग्री वाला बॉलर है, और एक ऐसे क्रिकेटिंग कल्चर से जहां फास्ट बॉलर्स इतने नहीं निकलते, वहां अर्शदीप सिंह एक T20 की सर्किट के अंदर एक जबरदस्त किस्म का पेसर है, लेफ्ट आर्मर है, वेरिएशन है, बॉल को अंदर लाता है, बाहर निकालता है। ठीक है, हो गया बुरा दिन, लेकिन अर्शदीप सिंह को आज का मौका मिला, और अच्छा हुआ कि आज का मौका किसी वजह से भी मिला। अर्शदीप सिंह को अगर यह मौका ना मिलता तो कैसे दिखाता कि अगर एक दिन मेरा बुरा चला गया तो कोई आऊंगा 4 ओवर में 14 रन 13 रन देके 2 विकेटें लेके मैं पूरा मोमेंटम ही किल कर दूंगा। लेकिन आज का क्रेडिट एक एंड से अर्शदीप सिंह, और व्हाट अ कमबैक बाय हिम। ऐसे कमबैक जब प्लेयर्स के लगते हैं
तो उनकी जो पेडिग्री होती है ना वो थोड़ी सी और हाई हो जाती है, उनका जो खुद का सेल्फ बिलीव होता है अपने प्रोसेस के ऊपर वो और पुख्ता हो जाता है कि नहीं बॉस कोई बात नहीं, फेलियर हुआ वो रेयर था, मेरी परफॉर्मेंस वो ऑप्टन में लगाऊंगा। आपको अपने ऊपर भरोसा होना तगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन दूसरे एंड पे हर्षित राणा, यार ये बंदा गौतम गंभीर का पिक है, जहां गौतम गंभीर को 10 गालियां पड़ती हैं वहां हर्षित राणा की परफॉर्मेंस पे मुझे लगता है तारीफ भी लगनी चाहिए। हर्षित राणा पिछले ओडीआई भी आप देखो इसने डिफरेंस क्रिएट किया, आज का भी आप देखो कि इसने डिफरेंस क्रिएट किया। एंड दीज आर द काइंड ऑफ द परफॉर्मेंसेस जो कि मुझे लगता है कि आपको सेट अपार्ट करती हैं उस क्रिटिसिज्म से। आपका दिन बुरा चले जाए लोग आपको गालियां देते हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस लगाई है हर्षित ने, कमाल यार, मजेदार परफॉर्मेंस। एंड दीज आर द काइंड ऑफ द परफॉर्मेंसेस जो कि आपको सेट अपार्ट करती हैं उस नॉर्मलेंसी से। और आज तो मुकाबला एक एडन माकराम के अलावा तो कोई मुकाबला दिया ही नहीं साउथ अफ्रीका ने। मतलब साउथ अफ्रीका को बिल्कुल ही चोक अराउंड करके रख दिया फॉर वर्ड गो। ये एडन माकराम की थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस अगर ना होती, अगर थोड़ी बहुत भी रेजिस्टेंस ना होती तो फिर पीछे साउथ अफ्रीका के पास था क्या। ब्रिलियंट कमबैक हुआ आज इंडिया की बॉलिंग का, राइट एनर्जी, हालांकि 3 कैचेस ड्रॉप हो गए। अगर वो कैचेस ड्रॉप ना होते तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा और क्या बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती थी, अंडर 100 ही आउट कर सकते थे, उससे ज्यादा तो और बेटर कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन अपना माइक ऑन करें प्लीज। जी मैंने माइक ऑन कर लिया है। मैं शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा चले इंडिया के लिए थोड़ा बेहतर है, लेकिन मैं अभिषेक के ऊपर थोड़ा ज्यादा डिटेल में बात करना चाह रहा हूँ। वो इसलिए कि अभिषेक शर्मा, आपको याद है कि हो गया था कि यार आखिरी 8 मैचेस में एक ही 50 है, तो क्या पकड़ लिया साउथ अफ्रीका ने। हमारे यहाँ भी लोग काफी डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा, मैंने कहा हाई रिस्क प्लेयर ऐसा ही है, या तो सत्यानाश दूसरी टीम का, या इवन के गौतम ने भी कहा कि हर बार लाजमी नहीं है कि आपका अभिषेक शर्मा ही खेले और मैच को खत्म कर दे। लेकिन खासकर जो इतने लो स्कोरिंग मैच होता है उसमें पता क्या प्रॉब्लम होता है, इस तरह का प्लेयर 3 नंबर पे खेल दे बड़ा कर देता अगली टीम का। यानी अगली टीम के फर्ज किया, जैसे अर्ली ऑन पहली ही बॉल पे शुभमन गिल का वो अंपायर ने दे दिया, खैरवान को लगा कि निक था, बट अगर वो आउट होता है, उधर से अभिषेक शर्मा आउट होता है, तो ये लो स्कोरिंग मैच भी फंस जाता है। पिच ऐसी थी ना कि उधर जिसमें शुभम दुबे का बॉल कट के अंदर आया इतना सोना, तो उधर मैक्रो जॉनसन का नहीं आना। लेकिन ऐसे प्लेयर को मैटर नहीं कर रहा होता, पिच बहुत ज्यादा करता है मैटर, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। अभिषेक शर्मा ने आया, उन्हें पावर प्ले से मैच ही खत्म करता, अगर आउट हो गया, मगर पावर प्ले में सत्यानाश फेर गया था। 68-70 रन हुए हैं, खत्म मैच फिनिश। पहले ओवर में 17, 2 ओवर खत्म हुए 32, तो कहानी मुक जाती है। जब इतना लो स्कोरिंग मैच आप खेल रहे, अगली टीम हार जाती है, वो उसको पता चल जाता है प्रोटोकॉल है, मैच पूरा होना है बस, लेकिन फिनिश। बट सीन ये है, अभिषेक शर्मा, आप अगेन अभिषेक शर्मा प्लेयर है, अगले मैच में आप दिल करे तो नजर ही ना आवे। ही इज हाई रिस्क प्लेयर, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, वो वाला सीन है इसका। तो इसके साथ ऐसे ही वही सीन रहेगा, कभी बहुत वन साइडेड, कभी बिल्कुल ही लो। सो ये आप कहते थे ना वो हो गया है जनाब, पकड़ लिया साउथ अफ्रीका ने, नहीं फड़ सके आज, फिर क्यों नहीं फड़ पाया, ऐसे ही है, ऐसा ही है। वो उधर से वो भी ऐसा ही है, क्विंटन डी कॉक। पहले मैच में देखे ना कैसे फंसाया उसको, सीधा ही दूसरा मैच वो वन साइडेड करके यहाँ पे कर गया, तीसरे मैच में फिर। ये हाई रिस्क प्लेयर का यही प्रॉब्लम है। नहीं सना भाई, हाई रिस्क प्लेयर ठीक है, मेक सेंस के हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाला ही सीन है, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। बट कहने की बात यह है कि कई दफा आपको बहुत अच्छे गेंद पड़ जाती है, बट आपका इक्वली गुड, बल्कि मैं गुड से सही तरह से बताया अपना आप। बाबा जी ये हल्का ले गए थे साउथ अफ्रीका वाले, बाबा जी हल्का ले गए थे कि हम जाएंगे इंडिया टीम को ठोकेंगे और वापस आ जाएंगे। बाबा जी घंटा बजा रे इंडिया के ग्राउंड में, साउथ अफ्रीका का घंटा बजा रे इंडिया के ग्राउंड में। बाबा जी सही तरह से जो घंटा बजाना होता है ना, सही तरह से जो हक अदा किया है ना बाबा जी, आज जो हम बाबा जी सोच रहे थे, मैं तो बाबा जी छोटा यूट्यूबर मैं सोच रहा था कि बाबा जी इंडिया जो है ना वो आज फिर कोलैप्स कर जाएगा, मगर बाबा जी मुझे ये भी पता था कि इंडियन टीम में वो क्षमता है। सालो मेरे घंटे के हो, तुम लोगों को पता नहीं है, इंडियन टीम की क्षमता का पता नहीं है। कुछ घंटे के फुद्दू यूट्यूबर जो है ना, वो अपनी किताब में फरमा रहे थे कि बाबा जी आज इंडिया टीम हारेगी, हैं हम डांस करेंगे। बाबा जी
फुदक फुदक के डांस करेंगे ये मेरे घंटे का डांस सारा ग्रुप करके ना ग्रुप करके चुरुप करके ना उन्होंने ग्रुप करके अंदर कर दिया है इंडियन टीम ने। आज इंडियन टीम ने साबित किया कि बाबा जी वो दौर गया, वो दौर खत्म हो गया कि बाबा जी इंडियन टीम की खाली बैटिंग की चर्चे हुआ करते थे, उनकी बैटिंग के चर्चे हुआ करते थे। बाबा जी अब इंडियन टीम की बैटिंग के खाली चर्चे नहीं होते हो मेरे घंटे के, हमारा अब इंडियन टीम की ना बॉलिंग के चर्चे दुनिया भर में हो रहे हैं। ये है टैलेंट, ये है टैलेंट। मैं आपको हिसाब लगाए इतनी सुपर किस्म की बॉलिंग करवाई है ना 117 पे सारे ब्लॉक हो गए, चुरुप हो गए, बढ़ के रह गए, लम्हे बढ़ गए।